वो गया और ये आया, वो वाली स्थिति है। जैसे ही ये कहा, भरोसा था मां पर कि मां करेगी ऐसा, वो दूध का लोटा आगे किया। मां ने कहा अब गुरुजी जो आया है सो जाएगा, होनी को कौन टाल सकता है, अब मेरे मरने से फिर इनका क्या होगा, हमें तो इनकी चिंता है। लोटा पिता के आगे किया गया। पिता ने कहा मैं तो पी लेता, लेकिन जब इन्होंने हमारी चिंता करके नहीं पिया तो अब हम भी इनका बुढ़ापे में साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। पत्नी के सामने रखा गया, पियो। पत्नी ने कहा इतनी जरूरी नहीं है, अभी हमारी इतनी उम्र भी नहीं हुई है, नहीं जिएंगे नहीं जिएंगे, दूसरा विवाह कर लेंगे, कौन सा वो। बोलो हर हर महादेव। हाँ, और वो पड़ा पड़ा सब सुन रहा था। गुरुजी ने कहा अब तो आंखें खुल गई होंगी, अब तो देखें। गुरुजी गए, एक पांव का प्रहार किया, बेटा देखो उठो, अपने परिवार को जिन पर तुम अपना सब कुछ समर्पित किए बैठे हो, जिनके लिए तुम अपना सब कुछ इन्हें दिए बैठे हो, जरा देखो तो ये तुम्हें कितना चाहते हैं। वो खड़ा हुआ और गुरुजी के चरणों में गिरा, बोला गुरुदेव आज आपने सच में मेरी आंख खोल दी, आज के बाद मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, क्योंकि अब समझ में आया न घर तुम्हारा, न व्यापार तुम्हारा, न व्यवहार तुम्हारा, न परिवार तुम्हारा, बस अगर कुछ है तुम्हारा तो बस भोले का सहारा। प्रेम से कहो हर हर महादेव। इनके अलावा तुम्हारा कोई हो ही नहीं सकता, और होगा भी क्यों, उससे उसे लेना देना क्या है आपसे, बस तब तक जब तक आपसे कुछ मिलेगा तब तक। तो ये बात आप सब पांडाल में बैठे हमारे प्रिय, हमारे जितने भी प्रिय श्रोतागण, वे इतनी बात अवश्य ध्यान में रखें कि हम अगर शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं तो परिवार के भरोसे नहीं, हम अगर इस कथा के मंडप में बैठे हैं तो व्यवहार के भरोसे नहीं, हम किसी संसार के भरोसे पे नहीं, तो फिर हम शिव के प्यार के भरोसे पे यहाँ बैठे हैं, जो हमें सिर्फ वही चाहिए और कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ मत मांगना, हाथ जोड़ना और आओ अब हम शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। मुझे लगता है जिसके पास रुमाल होवे, जिसके पास गमछा होवे, जो हो अपने सिर को ढके, और आओ शिव महापुराण की इस कथा के इस पावन संकल्प को हम लेते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। और आज अपनी कामना कर लेना, अपने शिव से, महादेव से मांग लेना, बाबा आपकी कामना जरूर पूरी करेंगे। बस बैठ करके प्रयास ये करना कि थोड़ी थोड़ी दूरी, किसी को स्पर्श ना हो आपका हाथ पांव, बस थोड़ा थोड़ा सा दूरी बना लेवें, और बस बैठ करके मैं आप सभी के समक्ष शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ करने जा रहा हूं। जो आपके मन की कामना हो, परिवार से आज के बाद अपनी कामना मत कहना, किसी रिश्तेदार से मत कहना, किसी व्यवहारी से मत कहना, जो कहना है आज इनके सामने बैठकर कह दो, बाबा आपकी जरूर पूरी करेंगे, ये मेरा विश्वास है। हाथ जोड़ो और कहो अपने महादेव से। अगर बोल सकते हैं तो आप मेरे साथ बोलना, शिवम स्वरूपम नाराधितुम मे, शिवम स्वरूपम नाराधितुम मे, तवावताराय तवावताराय मम वीर्यवाणः, तवावताराय मम वीर्यवाणः। हम सब हाथ जोड़कर अपने शिव से कहें, प्रभु हमने अब तक परिवार पर विश्वास किया होगा, हमने अब तक रिश्तेदार पर विश्वास किया होगा, हमने अब तक संसार पर विश्वास किया होगा, पर मुझे पता है आपका अवतार, आप न जाने कितने स्वरूपों में
द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में इस कलयुग में विराजमान हैं। हम आपके इन सभी अवतारों का, द्वादश अवतारों का स्मरण करते हुए अपने महादेव से अपनी कामना करें, प्रभु मुझे संसार के किसी व्यवहार से कोई संपर्क नहीं, कोई लेना देना नहीं, बस आप जानो और मैं जानूं। आज से जो मेरी कामना है वो आपके चरणों में समर्पित। अब आपको पूरा करना या ना करना ये आप जानो, हमने आपको सब सौंप दिया। प्रेम से कहो हर हर महादेव। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। हम अपने शिव को सब सौंप करके आगे बढ़ते हैं। इस शिव महापुराण की कथा को जो भक्त बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से, मैं आपको बताऊं, यदि आज आप ये कार्य नहीं कर पाए हैं तो कल से प्रयास करना। आप लोग पीली सरसों जानते हैं? पीली सरसों यदि आपको मिले तो 5 बिल्व पत्र और पीली सरसों प्रतिदिन कल से जब कथा सुनने आवे तो अपने साथ में एक पीले कपड़े में बांध करके लेकर आएं, और जो आपकी मनोकामना है जब घर से निकलें तो इसको स्मरण कर लें और पीले कपड़े में बांध करके पीली सरसों और 5 बिल्व पत्र रोज लेकर के आए। एक बार बांध लें, रोज नहीं बांधनी, नहीं, एक बार आज यहाँ से जाना और उसको बांध लेना। जो आपकी मनोकामना है उसको स्मरण करना और रोज कथा सुनने आओ तो कथा की आरती से पूर्व, जब प्रारंभ आरती होवे उससे पूर्व आप यहाँ पधार जाओ और उसको लेकर के आना और बाबा से रोज कहना, प्रभु हम आपके समक्ष ये सब कुछ समर्पित किए हैं। और जब कथा विश्राम हो जाएगी, जिस दिन कथा विश्राम होवे उस दिन वही पूरा का पूरा भाव जो पीले कपड़े में बंधी हुई राई और वो पीली सरसों और बिल्व पत्र महादेव के विग्रह पर चढ़ा देना या शिव महापुराण के पुस्तक पर, यहाँ ग्रंथ पर चढ़ा देना। महादेव आपकी इच्छा निश्चित 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 पूरी करेंगे। प्रेम से कहो हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये मेरा विश्वास है और सुनना बिल्कुल संकल्पित। एक भी दिन इधर उधर ना हो पाए और आपके पड़ोसी, ऐसा नहीं सोचना कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आप अपने 2-4 पड़ोसियों को भी बता देना कि ऐसे शिव महापुराण हो रहा है, ये पीली सरसों और ये बिल्व पत्र लेकर के रोज कथा सुनने चलो, तुम्हारी भी इच्छा पूरी होगी। बोलो करोगे कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि